Namaste to all of you. Your topic is mensuration, in which we discuss about the surface area and volume of the solid figure, mainly cube, cuboid and cylinder. इतने को हम लोगों ने देख चुका है। और नेक्स्ट थिंग आप लोगों के साथ आपका क्या है कि विजुअलाइजिंग सॉलिड्स। डियर स्टूडेंट, फॉर विजुअलाइजिंग सॉलिड्स यू कंपेयर एंड द सॉलिड फिगर, फेस, एज, वर्टेक्स, इसके इतने चीजों को आप लोग एक साथ करते हुए देखेंगे इस चीज को। तो चलिए हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि वी हैव लर्नड अबाउट द थ्री डायमेंशनल शेप, नेट ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप एंड द स्केच ऑफ द थ्री डायमेंशनल फिगर। ये चीज आपके पास दिए हुए हैं। यहाँ देखिए, हाउ मेनी फेस, वर्टिसेस एंड एज ऑफ द सॉलिड है। अगर यहाँ पर आपको देखना है तो कितने वर्टेक्स होंगे, कितने एज होंगे किसी भी सॉलिड। इस तरह के तो हम लोग देख चुके हैं। ये क्यूबाइडल शेप है, इसमें फेस क्या हो जाएगा हमारा 6, 6, एज कितने हो जाएंगे 12, अगर इसमें हमको अगर देखना चाह रहे हैं तो इसमें आपके पास सामने में क्लियर कितने एज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये एक एज यहां से आएगा 10, एक यहाँ 11, 12, इस तरह से। ये जो है आपका कौन सा फिगर है, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रिज्म। पिरामिड, ट्रायंगल। ये पिरामिड, सॉरी ये पिरामिड का पिक्चर है और ये जो आपका ये प्रिज्म का पिक्चर है, ठीक है ना। तो हाउ मेनी वर्टेक्सेस एंड एज ऑफ दिस सॉलिड, इसमें केवल आपको ये देखना है वर्टेक्स किसको कहते हैं, जहां पे दो लाइन सेगमेंट आपका कॉमन एंड पॉइंट रखेगा। जैसे जहां भी कॉमन एंड पॉइंट है वो वर्टेक्स के रूप में काउंट होंगे। जैसे इसी में अगर वर्टेक्स हो गया तो ये वर्टेक्स के रूप में। और जो लाइन सेगमेंट यूज हुए हैं दैट आर नोन एज देयर एज, वह एज के रूप में काउंट होगा। जैसे इस फिगर में अगर देखिए, यहाँ पे एक वर्टेक्स यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 वर्टेक्स हो गए। एज कितने हो जाएंगे? अगर एज पर हम लेके चलेंगे तो 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एज हो गए 8 और फेस कितने हो जाएंगे तब? 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 ट्रायंगल आपका हो गया 1, 2, 3, 4, चारों साइड पे 4 ट्रायंगल और एक इसका बेस 5। अब इसका एक कोरिलेशन निकाल के देखिए तो f प्लस बी माइनस ई करके क्या आता है। तो हमारा जो था f था कितना 5 और v था v भी 5, तो 5 प्लस 5 10 और एज कितना निकाले थे हम लोग 8। f प्लस बी माइनस ई 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो ये जो रिलेशन है f प्लस बी माइनस ई, ये रिलेशन किसका है? यूलर्स फार्मूला के रूप में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको जो यूज करते हैं हम लोग किस फार्मूला के रूप में? यूलर्स फार्मूला के रूप में। अब इसमें बताइए इसमें कितने फेस हो जाएंगे? सर 5, सर 5 है। 5 में ट्रायंगल कितना है? 2 सर, ट्रायंगल, 2 नहीं 2, एक यहाँ पे जो बन रहा है वो नीचे और ऊपर भी तो है। हाँ। सर नीचे भी है।
यही दो न है हुआ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यस सर, यस सर। ये दो ट्रायंगल हो गया, रेस्ट जो इसके पैरेललोग्राम हो गए, 3 पैरेललोग्राम। तो Yes, इसमें sir. हो गए नंबर ऑफ फेस हो गए कितने बताए 5, और एज कितना हो जाएगा? Yes. Sir, 6. 9 देखिए 1 sir 2 9 Sir, 3 9. Sir, 9. Sir, 9. Sir, 9. nine, Sir, 9. कितने हो जाएंगे? एक बार फिर से No. 9 देखिए 1 2 no, 3 4 5 6 7 8 9। एज हो गए इसमें 9, और वर्टेक्स कितना बताया अभी आप लोग? Sir, 6. 6. 6। 6. फेस कितना हो जाएगा तब? 5. five, Sir, 5. 5, Sir, 5. अब देखिए 5 + 6 11, 11 - 9 ई, मतलब एज जो करे 11 - 9 2। ये आपका ये भी यूलर्स फॉर्मूला, यानी जो भी सॉलिड फिगर है खासकर से पॉलीहेड्रॉन, वह हमारा यूलर्स फॉर्मूला को फॉलो अप करता है। जैसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द नेट ऑफ क्यूब। इसको आप लोग बना के भी यूज कर सकते हैं। इसमें कौन सा होगा आप लोगों के अनुसार से बताइए? sir first और third फर्स्ट Sir, और first Sir, थर्ड। first or third. फर्स्ट और थर्ड, जैसे ये आ गया, मान लीजिए ये फेस 1 रखते हैं अगर, तो ये अगर मान लो डाइस के रूप में अगर यूज करते हैं, ठीक है शुभ नारायण, ये 1, इसके ऊपर वाला Yes. फेस कौन सा आएगा? यहाँ पे आएगा 6 वहाँ 6. 6। अगर इसको हम 2 रखते हैं तो इसके बदले कौन सा आएगा? ये आएगा ना? 5. 5 हाँ ये 5। अच्छा, अब रेस्ट बचा ये, तो 5, हाँ ये 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4। 4. 4 4. इस तरह से आप नंबरिंग दे करके भी आप पता कर सकते हो किस तरह से हम अरेंज करेंगे। अब इसमें अगर Sir. देखें, यस सर लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा टॉप पार्ट हो गया, कौन सा साइड पार्ट हो गया? तो वो तो आप जो आप फोल्ड करोगे उसके अनुसार से। अब कोई बच्चा हमारा यहाँ से ही फोल्ड करेगा, उसके अनुसार से होगा। यहाँ अपने मन से हम नाम डाल दें, अगर इसी में डाले 1, इसके ऊपर वाला फेस कौन कौन सा आएगा? 6 सर 6. ये जहाँ पे हमारा पॉइंटर है, ये मैं ठीक डाल रहा हूँ? yes sir अच्छा, देखिए ये इधर से है, ये इधर से है, ये ढक दिया इधर। तो ये अगर यहाँ पे मैं 2 डाल दूं, ये क्या लिखाएगा? 5. 5. कैसे सर वो 5? थोड़ी होगा 5 5 कैसे वहाँ नहीं लिखाएगा लिखेगा। बताइए? 1 के बगल सर 1 के बगल वाला हाँ 5 ये 5 हो जाएगा, और ये इसके ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, यानी ये 3 रखिएगा और ये 4 रखिएगा, तो ये इसके अपोजिट, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही होगी ना, तो एक इसका आप नेट बना लीजिएगा जैसे बना हुआ है, और तब उसको फोल्ड करके देखिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे में नहीं पता लग रहा है, गिवन बिलो आर 2 नेट्स to make a die, put the number in the box to get a die in each case। अब इसी में देखिए, सर डाइस का सिंगुलर डाई होता है हाँ हाँ, डाइस का सिंगुलर डाई। इसमें डाई का मीनिंग कभी कभी हम लोग चेंज भी कर लेते हैं, डाई में रंगना भी यूज कर सकते हैं, यहाँ तो रखना नहीं ना। डाई का दूसरा मीनिंग कोई बताइए तो क्या होगा? यहाँ DIE मरना. मरना। और मरना, खल्लास। अब यहाँ देखिए इसमें 5 है यहाँ पे। अब इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल कर लेता हूँ, जरा सा थोड़ा सा के लिए मैं
आप लोग से पूछता हूँ, रेड कलर में कौन सा नंबर डालिएगा? टू। सर 2। 2 सही जवाब है। अच्छा, येलो में? सर 1। 1। 1। ये ऐसे आया और ये इस तरह से जाएगा, 1 तो इसमें, हाँ 1 यहाँ पे येलो में, हाँ सही 1, यहाँ पे 2। सर 3। सर ये किस सर सीक्वेंस से सर 1 वहाँ 2 2 और करना, 3 सॉरी होगा सर 3। ये। बॉक्स में रख रहे हैं? सर सर रेड में होगा सर 2। हाँ हाँ हाँ। सर ये किस सीक्वेंस से रख रहे हैं हम लोग बॉक्स में? नहीं, एक मिनट, जैसे आप इसको जैसे मान लीजिए, ये इसको बेस रखिएगा, ठीक है, इसको बेस यस रखिए। सर। अब यहाँ से ये फोल्ड करिए तो ये इस पार्ट पे फोल्ड हो जाएगा, ये खड़ा हो गया। यस सर। अब ये जो 4 जो है इसके बगल में आ जाएगा, ये 4। अब 4 के ठीक सामने में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये पार्ट जो है 6 के सामने है, और ये पार्ट 5 के ऊपर। एक ऑब्जर्वेशनल रूप में आप इसको पुट आउट करिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए। नाउ लुक एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट व्हिच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप। कैन यू नेम 3D शेप यूज्ड इन ईच दिस ऑब्जेक्ट? यहाँ पे देखिए, एक ये हमारा कौन सा फिगर है, एक सिलेंडर है और दूसरा सिलेंडर एंड सेकंड सिलेंडर कोन। कोन। सिलेंडर और सिलेंडर कोन। प्लस कोन। अच्छा, सिलेंडर और कोन फर्स्ट में हो गया हमारा। इस आइसक्रीम वाले में कौन सा रखेंगे हम? कोन। सर कोन और कोन सेमीस्फेयर। सर कोन और सेमी हेमिस्फेयर। देखिए हेमिस्फेयर, गेंद जो आप लोग खेलते हैं ना, गेंद, गेंद को अगर 2 पार्ट में बांट लीजिए, हेमिस्फेयर हो गया। अगर गोल साइड कटोरा जैसे हो गया, कटोरा भी आप लोग के लिए एक तरह से हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का ये फिगर हो गया, 3 डायमेंशनल फिगर में ये पार्ट हेमिस्फेयर, और इसमें हमारा कोन। चलिए इसमें बताइए, नेट जो आप लोग इसमें कहाँ पे इस तरह का रहता है? एक कोन। कोन कोन ट्रायंगल और सर्कल। सर कोन और सर ट्रायंगल। सिलेंडर है। सर कोन और सिलेंडर। कोन और सिलेंडर, इस तरह का फिगर आप कहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ये बताइए। नो नो सर। यस सर। सर। नो यस सर। सर। अरे बास्केटबॉल का जो होता है उसमें भी इसी यस तरह से सर। रहता यस है, सर। नेट वाला में। सर बॉक्स नहीं ना रहता है सर मतलब बॉक्स जो तो नहीं रहता स्क्वायर। नीचे वाला। अब बंद, ये इसमें बंद है, लेकिन एक तरह का मैं कह रहा हूँ, एक जनरल लाइफ से, अगर रियल लाइफ से कंपेयर कर लीजिए। हाँ, शुभ नारायण कुछ कह रहा था, सर एक वो का। कोन की तरह नहीं रहता है। सर फिश पकड़ने वाले नेट में भी। हाँ, फिश पकड़ने वाले नेट में। एक खाली ये बताइए, इसमें कौन कौन फिगर दिए नाम? एक कोन दिए आपने, दूसरा फिगर का सिलेंडर नाम? और कोन। कोन एंड सिलेंडर सिलेंडर। कोन सर्कल। सिलेंडर। कोन सिलेंडर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाए, बेस लाइन से इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सा फिगर दीजिएगा, बताइए। सर्कल। सर्कल कहाँ से आया है? तो वो अपना घेरा करके दिया है, जो राउंड रिंग टाइप का बना। रिंग टाइप का, इसीलिए वो अपना एक दिया है कि यस सर। प्रत्येक स्टेप पर करके। ये फिगर सिलेंडर भी सर नहीं होता। सिलेंडर और सर हेमिस्फेयर। सर सिलेंडर और सर ये सर्कुलर प्रिज्म जैसा ही है, जिसमें हर सर्कल जो है वो छोटा है थोड़ा सा। हाँ, अब यहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा हम नया नाम दे देते हैं आपको, फ्रस्टम। आगे पढ़िएगा ना, ग्लास का जो शेप होता है, फ्रस्टम। ये हम लोग को है नहीं उसे पढ़ना, सर क्या इसका नाम? नाम फ्रस्टम। फ्रस्टम का फिगर इसी तरह, ग्लास का जो शेप है ना आपका, एक सिलेंड्रिकल कोन है, कोन का पार्ट कट कर दीजिए ना खाली, बस इस तरह।
ऊपर का पार्ट ये सर हेमिस्फेयर और हो ऐसा ही कोन भी तो होता है, सर्कल को छोटा कर। जैसे ये ही मान लीजिए ना कोन है आपका, इसको यहाँ से अगर हम कट कर दें, यहाँ से इसको कट कर दें, इसी तरह का फिगर मिलेगा। उसका नाम फ्रस्टम के रूप यस में सर। लीजिए और कोन लीजिए। अब देखिए व्यू ऑफ द 3D शेप, टम्बलर, साइड व्यू, टॉप व्यू। टॉप व्यू में ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्यों दिया हुआ है, इसको कोई बच्चे हमें बताएंगे? सर ये यस उसका सर, बेस सर है। ग्लास ठीक, से नीचे देखने पे उसका हाँ उसका मतलब नीचे का बेस जो है वो The छोटा base सर्कल smaller दिखाई लगेगा देता है, और इसीलिए। सर ये भी फ्रस्टम वाला शेप ही है। हाँ फ्रस्टम वाला ही शेप है। तो ये तो मान लीजिए साइड व्यू, यहाँ मैं पूछ रहा था कि ये जो दो सर्किल क्यों बताया, ये जो नीचे का बताया और ये ऊपर का लिया हुआ, यही ना टॉप व्यू। यस सर। चलिए ब्रिक्स का साइड व्यू तो ये हो गया, टॉप व्यू ये हो गया। फिर यहाँ पे हमारा 5 kg वेट का है, साइड व्यू, टॉप व्यू। क्लियर है सभी बच्चे के पास? यस yes सर। sir. Yes. ठीक लग रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं पढ़ाने में? कोई अच्छा लग रहा है ना No ये? sir. नो सर। Yes sir. सामने, यस सर। हाँ सामने कर दिया हूँ इसी कारण से। कंटेनर का देखिए साइड व्यू, टॉप व्यू। फिर देखिए वी गेट डिफरेंट व्यू इन द न्यू शेप फॉर, यहाँ पर देखिए फ्रंट, टॉप, साइड। फ्रंट व्यू में 3 फिगर इसका, साइड व्यू में 2 और टॉप व्यू में। अब यहाँ बताइए इसमें आपके एक्सरसाइज, ये सॉलिड हेमीस्फीयर सॉलिड है, इसका फ्रंट व्यू किस तरह का? सर सेमी सर्कल टाइप सर्कल। का रहेगा। सेमी सर्कल, जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो बना रहा है हमारा, सॉरी इस तरह का ना, केवल बस। और टॉप व्यू हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल जैसा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का। इसी तरह इसमें हमारा फ्रंट व्यू क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रंट व्यू के रूप में आ गया, सर कॉन्सेंट्रिक रेक्टेंगल रेक्टेंगल। के और ये टॉप व्यू। इसमें ये पार्ट आपका फ्रंट व्यू में और ऊपर वाला पार्ट टॉप व्यू। यस सर। For each of the following side, identify the top view, front view and side view. अब आप लोग बताएंगे इसमें ए नंबर में किस क्या लिखेंगे हम? साइड सर व्यू। साइड होगा। साइड हो, और बी नंबर में फ्रंट। फ्रंट, और सी में Top टॉप। view. टॉप। ऊपर वाला लिया ऐसे लिया है। अब इसमें बताइए ये भाग, ये पार्ट किसका होगा? टॉप। ये The टॉप, top. हाँ वेरी गुड। और ये बी नंबर में फ्रंट। Side. हाँ, फ्रंट का। सर फ्रंट। और सी नंबर में साइड। सर साइड। साइड। ये जो पार्ट जो है ना, और कोई बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो बीच में बोलिएगा। ये पार्ट साइड हो गया, ये 3 गो खाचा जो दिया गया। चलिए नेक्स्ट में चले हम लोग। अब इसमें आइए, इसमें ए में बताइए कौन सा नाम दीजिएगा? टॉप। 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 और इसका बी में Side. साइड। साइड। और ये हो जाएगा आपका फ्रंट। फ्रंट। इसमें बताइए अब फ्रंट। 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 साइड और साइड। फ्रंट हो जाएगा, फ्रंट। ये जो पार्ट आप जो देख, सेकंड वाला बता रहे सर हैं। सेकंड ये का पार्ट जो हो गया ये साइड फ्रंट का हो गया। सेकेंड हो गया आपका साइड। साइड, और साइड। थर्ड हो गया टॉप। टॉप। आज हम लोग थोड़ा रेस्ट में हैं, नहीं पेन पेपर को रेस्ट में दिए। Yes sir. सर
आप लोग वीडियो ऑन करके तो रह सकते थे ना, तो आज क्यों नहीं वीडियो ऑन करके रह सकते? यस सर। तब आज तो रहना चाहिए था कम से कम, हम पहले ही आप लोगों को कहना चाहिए था ये बात। देखिए बीच में करिए, वीडियो ऑन हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात। नेक्स्ट, फेस, एज एंड वर्टिसेस वी नो फॉर एनी 3D फिगर। चलिए, वेलकम शुभ नारायण। फेस में, फेस क्या हो गया? अनन्या, चलिए अनन्या भी आ गई। फेस हो गया इजी, आते जाइए ना आप लोग, आते जा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर हमारे पे। सॉलिड। फेस देखिए, फेस में फिर से हम लोग आइडेंटिफाई करें, फेस इज ए प्लेन सरफेस ऑफ द सॉलिड, और प्लेन सरफेस ऑफ सॉलिड, फिर एज है क्या? इज ए लाइन सेगमेंट एट व्हिच टू फेस ऑफ सॉलिड मीट्स। पर ना बुक आपके सामने है, आपका चेहरा हमारे सामने रहे तो ज्यादा अच्छा है पढ़ना। एज क्या हो गया? इज ए लाइन सेगमेंट एट व्हिच टू फेस ऑफ सॉलिड मीट्स, और वर्टेक्स आपके हो गए इज ए पॉइंट एट व्हिच एज मीट्स, दैट मीन्स कॉमन पॉइंट। इस फिगर में ही हमारा देखिए वर्टेक्स, फेस, एज, इस सब के बारे में तो हम लोग के पास जानकारी तो है ही। अब चलिए, द फेस ऑफ दिस सॉलिड्स आर पॉलीगॉन। पॉलीगन कोई बच्चे हमारे डिफाइन करेंगे? पॉलीगन A closed curve made up of line segments. सर अनन्या बोलो, अनन्या तुम भी बोलो अनन्या। सर सेम था। अच्छा, पॉलीगन जो लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर, स्मॉलेस्ट पॉलीगन, सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा है? Triangle. ट्रायंगल। सर ट्रायंगल। वेरी गुड। आप देखिए, अब सच सॉलिड्स आर पॉलीहेड्रॉन, यानी द सॉलिड फिगर, द फिगर व्हिच आर मेड अप ऑफ द प्लेन फेसेस आर पॉलीहेड्रॉन, या मेड अप ऑफ पॉलीगन कह दीजिए ना, उसको पॉलीहेड्रॉन कहेंगे। इसमें हमारा क्या है? क्यूब, क्यूबॉइड, पिरामिड। इस प्रिज्म का नाम क्या दीजिएगा? पिरामिड का, सॉरी, दो पिरामिड है, थर्ड भी पिरामिड है, फोर्थ भी पिरामिड है। कोई बच्चे बताइए थर्ड का नाम क्या दीजिएगा? रेक्टेंगल पिरामिड। सर ट्रायंगल The square pyramid. स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए अच्छे से। और इसमें फोर्थ में क्या नाम दीजिएगा? Sir, cuboidal pyramid. हाँ, क्यूबॉइडल पिरामिड। जो बेस है, बस बेस का नाम लगा के और पिरामिड का नाम दे दे। अब नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है, और बच्चे हमारे आइए, जो आप लोग साथ में हैं अपना वीडियो ऑन करिए। आप लोगों को मैं यहाँ सर्च कर ले रहा हूँ साथ साथ में। नेक्स्ट, पॉलीहेड्रॉन। अब यहाँ देखिए, ए पॉलीहेड्रॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स फेस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगन एंड सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट ईच वर्टेक्स। प्रत्येक वर्टेक्स पे सेम नंबर, अगर एक वर्टेक्स पे 3 फेस मिल रहे हैं या 4 फेस मिल रहे हैं तो वह सेम नंबर मिलना चाहिए। तो सिंपली इतना ही रखना है कि रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। अब अपने क्यूब, क्यूबॉइड में से रेगुलर पॉलीहेड्रॉन किसका नाम दीजिएगा? Sir, cube. क्यूब का। सर क्यूब, हाँ, क्यूब का सारा साइड सेम है, तो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन हो गया क्यूब। अब प्रिज्म का भी डेफिनेशन भी देख लें हम लोग जरा सा, तब कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रिज्म कह रहा है क्या कि प्रिज्म आर पॉलीहेड्रॉन व्हिच बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन एंड व्हिच अदर फेसेस आर पैरेललोग्राम। यहाँ पैरेललोग्राम कहने का मतलब हो गया, पैरेललोग्राम इसलिए कह दिया कि वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है।
इसीलिए सिंपल पैरेललोग्राम में ये तीनों चीज आ जाते हैं, तो एक सिंगल वर्ड में लीजिए। प्रिज्म में क्या क्या, बेस एंड टॉप कॉन्ग्रुएंट होगा और लेटरल फेसेस इसके पैरेललोग्राम होंगे, लेटरल फेसेस पैरेललोग्राम, और अकॉर्डिंग टू देयर बेस एंड टॉप देयर नेम इज गिवन। जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म या स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म का एग्जांपल बता दीजिए, दूसरा नाम। सर क्यूबॉइड या फिर क्यूब। ना, स्क्वायर प्रिज्म जब बोले तो क्यूब, और रेक्टेंगुलर प्रिज्म जब बोल देंगे तब वहां पे क्यूबॉइड। सर स्क्वायर प्रिज्म, सर स्क्वायर प्रिज्म ये भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है ना। तो स्क्वायर प्रिज्म में लीजिएगा तो स्क्वायर बेस तो उसका स्क्वायर हो गया, ऊपर में भी स्क्वायर हो गया, और जो भी टचिंग जो हमारा का आएगा तो टोटल तो स्क्वायर आएगा ना, उसमें हम क्यूब नाम देंगे। सर लेटरल फेस तो कुछ भी हो सकता है ना, पैरेललोग्राम होना चाहिए। हाँ हाँ, लेटरल फेसेस कुछ भी हो सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। पिरामिड, पिरामिड आर द पॉलीहेड्रॉन हुज बेस इज ए पॉलीगन of any number of side and lateral faces are triangle with common vertices. lateral face जो है ट्रायंगुलर होगा। अगर कोई पूछे आपसे प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है, तो मेन डिफरेंस यही बताना है कि इन प्रिज्म lateral faces are parallelogram and pyramid lateral faces are triangle। चलिए, वेलकम अंकित, आनंद, और भी बच्चे आइए, राजवीर सिंह, निशांत, शाश्वत राय। वीडियो आज तो आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो ऑन करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई। ओके, नेक्स्ट, ए प्रिज्म एंड पिरामिड इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ इट्स बेस। जैसा बेस उस तरह से नाम। फॉर एग्जांपल, इफ द बेस ऑफ पिरामिड इज स्क्वायर, इट इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिज्म हुज बेस इज हेक्सागोन? हेक्सागोनल प्रिज्म। देखिए यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्म है और एक स्क्वायर पिरामिड भी है, ट्रायंगुलर प्रिज्म भी है, ट्रायंगुलर पिरामिड भी है। और यहाँ पर जो ये जो लाइन जो आपके पास है, ये लाइन एग्जाम में बार बार पूछा है। ट्रायंगुलर पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रॉन। ये बार बार पूछा हुआ सवाल है। टेट्राहेड्रॉन किसको कहते हैं? नंबर ऑफ, राइट द नंबर ऑफ फेस, वर्टेक्स एंड क्यूबॉइड, सॉरी फेस, वर्टेक्स एंड एज। तो टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन तो आप लोग फिर आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रायंगुलर पिरामिड, इसमें बताइए अंकित, आप बताइए तो ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने वर्टेक्स हैं? वर्टेक्स, जैसे ये पार्ट हो गया, 1 2 3 4। नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? अनम्यूट करो अंकित, कुछ जवाब दो। नहीं दीजिएगा। चलिए अनन्या, नंबर ऑफ फेस कितने हैं इसमें? सर फेस, सर हाँ। कौन सा फिगर? सर इसमें कौन सा फिगर? हाँ, ये 4 4। और सर एज कितने हैं? 6। 6 एज 6। सर अब चलिए यहाँ पे आप लोगों का पता चलेगा ना, आप लोग क्या बताते हैं। चलिए, पिरामिड विथ स्क्वायर बेस, फेस बताइए इसमें क्या होगा? 5। चलिए, शुभ नारायण 5। सर 5 अब वर्टेक्स कितने होंगे? 5। 5 5 और एज कितने होंगे? 8। 8 8। यहाँ पर तो आप फुलफिल हो ही जाएगा आराम से। प्रिज्म विथ स्क्वायर बेस, इसमें देरी तो नहीं होना चाहिए हम लोगों को, नहीं जी? 6 6
सर 8 5 सॉरी सर 8 12 12। अभी ट्रायंगुलर पिरामिड में अभी अभी तुरंत हम लोग देखे हैं ना, ट्रायंगुलर पिरामिड देखे थे कि हाँ ट्रायंगुलर पिरामिड सर 4 4 फेस Four. कितना 4, 4 4 वर्टेक्स 4 और एज 6 6 6। 4 4 8, 4 + 4 8 - 6 2, 6 + 8 14 - 12 2, 5 5 10 10 - 8 2। और यही हमारा क्या है, यूलर्स फार्मूला को फॉलो अप करता है। From the last two columns we infer that f plus b is equal to e plus 2, f plus b minus e is equal to, this relationship is called Euler's formula. तो यूलर्स फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग क्या ये फाइंड आउट करते हैं? जैसे कोई भी प्रिज्म या कोई भी पॉलीहेड्रॉन दिया हुआ है, उसमें अगर फेस वर्टेक्स दे दिया, एज निकालने के लिए कहा विदाउट फिगर, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं। जैसे हाउ मेनी फेसेस डू द फॉलोइंग पॉलीहेड्रॉन हैव, ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेसेस? 5 फिर से एक बार 5 5। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है 5। और रेक्टेंगुलर पिरामिड में 6 सॉरी 6 5। 5 सर 5 4 साइड है, 4 को ट्रायंगल ऊपर जाएगा। और ट्रायंगुलर पिरामिड में 4 सर 4 4 फिर से सोच के, 4 सर 4 यस 3 Sir, ट्रायंगल एंड four. 1 बेस। ओके ओके, थोड़ा सा आप लोगों को हरवाना भी चाहिए ना। हाउ मेनी वर्टिसेस एंड एज ऑफ द फॉलोइंग पॉलीहेड्रॉन है, इस सब का तो हम लोग कर ही चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नो सर इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब, एक्सप्लेन। अभी अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया है कुछ। sir all the cubes are square prisms but all the square prisms are not cubes यस, यहाँ पे Not ये every रीजन जरूर cube मेंशन is कर square prism, but every square prism is not a cube. यस। अब एक चीज ये बताए, लास्ट क्वेश्चन जो अभी अभी बच्चे हमसे पूछे थे कि सर यूलर्स फार्मूला का क्या यहाँ पे यूज हो जाएगा। पॉलीहेड्रॉन है, इसमें फेस 8 दिया हुआ है, वर्टेक्स कितना होगा, एज कितना होगा, बताइए। इन फर्स्ट sir सर फर्स्ट में Sir, 6 होगा faces होगा सर 6 होगा। सर यहाँ पे फेसेस 6 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है वर्टेक्स 6 है, एज 9 है, तब कितना होगा? 5 सर 5 यहाँ पे 5 हो जाएगा। बस यूलर्स फार्मूला का यूज करिएगा तो निकल जाएगा आराम से। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20। 20। 20 चलिए, इस तरह से हम लोग का तो सॉलिड फिगर, विजुअलाइजिंग सॉलिड्स हो गए। मैपिंग में आ जाएंगे। मैपिंग अपने घर से स्कूल का एक मैपिंग तैयार करिएगा तो आप लोग एक प्रोजेक्ट में देखते हैं किसका कितना अच्छा डिस्टेंस करके आता है। मैप का मीनिंग क्या है? ये मैप डेफिशिएट ओनली द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये केवल लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताता है। तो आपके रास्ते में जो जो मेन लोकेशन है, थोड़ा सा उसको करके आप लोग एक प्रोजेक्ट में करके रखिएगा और अप्रोक्सीमेटली वेडनेसडे तक समय देना। सर व्हाट्सएप पे भेजना है। अगर आप लोग व्हाट्सएप पर भेजिएगा तो और अच्छी बात है, थोड़ा सब लोग सारे टीचर आपसे इंटरटेन हो जाएंगे। सर बगल में